जो पिंड में है वही ब्रह्मांड में है, यानी जो शरीर में है वही बाहर है। तो 5 तत्व बाहर है, सबको मालूम है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। और शरीर के अंदर भी 5 तत्व है, मतलब 5 तत्वों से शरीर बना है। तो 5 तत्व अंदर है, 5 तत्व बाहर है, ये हो गया। आंख बंद, अंधकार अंदर भी है, अंधकार बाहर भी है। और चेतन कहते हैं परमात्मा सर्वत्र है। तो जो सर्वत्र है चेतन आत्मा, वही चेतन शरीर में भी है। जल देव, पवन देव, अग्निदेव, सूर्य देव, मतलब सब जितने भी ये तत्व हैं सबको देवता कहा जाता है। अब बताइए, जो बाहर देवता है वही आपके शरीर में 5 देवता, आप ऐसे मान लीजिए। पृथ्वी को मतलब कि माता कहा जाता है, तो हमारे शरीर में पृथ्वी है, तो माता भी हमारे शरीर में है। जल देव भी हमारे शरीर में है, पवन देव भी हमारे शरीर में है। सारे देव सब शरीर में हैं और वही देव बाहर भी हैं। तो इसीलिए कहा जाता है जो ब्रह्मांडे तथा पिंडे, मतलब सब कुछ जितना आप बाहर देख रहे हो सब अंदर है। तो इसीलिए अगर आपने स्व को जान लिया, स्वयं को जान लिया, अपने आत्मा को जान लिया, तो बाहर के परमात्मा को भी जान लिया। जब तक हम स्वयं को नहीं जानेंगे तब तक परमात्मा को नहीं जान सकते हैं। अब हम इंद्रियों से या मन से परमात्मा को खोजते खोजते मर जाएंगे, लेकिन नहीं पाएंगे जब तक हम स्वयं का अनुभव नहीं करेंगे। इसीलिए कहा जाता है कि स्व में स्थित हो, अपने आप में स्थित हो, अपने आत्मा में स्थित हो। ये जो मन है ये बाहर भटक रहा है। अब अगर हम बाहर पिंड में, ब्रह्मांड में खोजेंगे तो कभी नहीं मिलेगा जब तक हम स्वयं को नहीं अनुभव कर लेते हैं। साथ में अनंत नाद को भी जोड़िए प्रभु जी। ये जो 5 तत्व अंधकार आत्मा को जो आपने जोड़े हैं, इसमें अनंत नाद का भी कुछ शायद रोल है। प्रणाम प्रभु जी। अनहद नाद 5 तत्व हैं, 5 तत्व की 5 तन्मात्रा है। जी प्रभु। पृथ्वी तत्व की तन्मात्रा क्या है? गंध। जल तत्व की तन्मात्रा क्या है? रस। अग्नि तत्व की तन्मात्रा क्या है? रूप। वायु तत्व की तन्मात्रा क्या है? स्पर्श। आकाश तत्व की तन्मात्रा क्या है? शब्द। उसको जो अनहद नाद आप सुनते हैं उसको शब्द भी बोला जाता है। ये तत्वों की ध्वनि है, और तत्व का आधार क्या है? ब्रह्म है। कहा जाता है कि अनहद नाद, नाद माने होता है ध्वनि, अनहद माने क्या होता है? अनंत जो चैतन्य है उसकी नाद है ये। यानी परमात्मा का ही जो तत्व, हम 5 तत्व देख रहे हैं, परमात्मा का ही ये तत्व है। परमात्मा से ये तत्व प्रकट हुए हैं। तो जब परमात्मा ही आधार है तो अनहद का अर्थ होता है अनंत। हद माने जिसकी कोई सीमा हो, अनहद माने जिसकी कोई सीमा नहीं है, वो अनंत है, उसको परमात्मा कहा जाता है। अनहद नाद का मतलब होता है, नाद माने ध्वनि, अनहद माने अनंत चैतन्य, वह चैतन्य का ही यह नाद है। यानी यह चैतन्य से ही आकाश उत्पन्न हुआ है। आपने सुना होगा अनंत से महात्म, महात्म से अंधकार, अंधकार से आकाश, आकाश से वायु, वायु से अग्नि, अग्नि से जल, जल से पृथ्वी। यही ध्यान की भी प्रक्रिया है। आप नीचे से जो चक्र जागरण करते हैं, मूलाधार चक्र पे पृथ्वी तत्व, स्वाधिष्ठान पे जल तत्व, मणिपूरक पे अग्नि तत्व, और अनहद चक्र पे या हृदय चक्र पे वायु तत्व, विशुद्धि चक्र पे आकाश तत्व। ये 5 तत्व हो गए ना। और उसके बाद आंख बंद करने पे आपको अंधकार दिखाई दे रहा है। अब इसको आप तत्व मानी चाहे न मानी, लेकिन अंधकार है कि नहीं? लोग कहते हैं कि प्रकाश के आने से अंधकार चला जाता है।
अंधकार जाते हुए दिखाई दिया है, लेकिन प्रकाश हमेशा जाता हुआ दिखाई देता है, आता हुआ भी दिखाई देता है, जाता हुआ भी। वो देखिए आपके कमरे में अंधकार है, आपने टॉर्च जलाई, प्रकाश हो गया, ठीक। और उसके बाद जैसे टॉर्च बुझाई तो फिर अंधकार आता नहीं है, वहीं उपस्थित रहता है, सदा है, कहीं न आ रहा है न कहीं जा रहा है, प्रकाश आता है जाता है। ये सब ध्यान की प्रक्रिया है, अंतिम में आप ही हो। भैया जी, आप पृथ्वी को जान रहे हैं, आप जल को जान रहे हैं, अग्नि को जान रहे हैं, वायु को जान रहे हैं, आकाश को जान रहे हैं, इन 5 तत्वों की तन्मात्रा को आप जान रहे हैं, अंधकार को आप जान रहे हैं, मन को जान रहे हैं, मन में जो विचार चल रहा है उसको भी आप जान रहे हैं। अंतिम में जो हैं वही आप हैं। अब उसी को कोई नहीं जान रहा है, सबको जाना जा रहा है, सबको जान रहे हैं, लेकिन जो जान रहा है उसको कोई नहीं पकड़ रहा है। जी 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 जी, मतलब जो जानने वाला है वही हम हैं, वही स्वयं का बोध है। हाँ, उसी को नहीं जान रहे हैं, यही सारी समस्या है। अब उसी के बोध में रहना है, उसी को जानना है, यही ज्ञान है, यही बोध है। अब देखिए, कहते हैं मन की तरंग मार लो बस हो गया भजन। जिसे चेतन के आगे मन है। अब मन क्या है कि मन अब 5 इंद्रियों के माध्यम से 5 ये तत्वों में जा रहा है। 5 तत्व हैं, 5 उसकी तन्मात्रा है, अब 5 ही ज्ञान इंद्रियाँ हैं। तो ये जो हमारी ज्ञान इंद्रियाँ हैं, ये अपने अपने मतलब कि विषय में जाती हैं, तत्वों में जाती हैं। जैसे आँख रूप को देखती है, कान शब्द को सुनता है, त्वचा स्पर्श करता है, नाक गंध लेता है, जीवा रस लेता है इंद्रियों के माध्यम से। यही मन और इंद्रियां मतलब कि लौट आए स्वयं पे, जो पीछे है चेतन, जो 8वां है उस पे लौट आए, तो बस उसी में बने रहें। संसार से कनेक्शन कट गया, मन ही आगे जाता है, अब मन ही पीछे जाता है। पीछे नहीं लौट रहे हैं, सिर्फ आगे 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 जा रहे हैं। दौड़ दौड़ दौड़, दौड़त दौड़त दौड़िया जहाँ तक मन की दौड़, दौड़ थका स्थिर भया वस्तु ठौर की ठौर। यानी मन दौड़ रहा है दौड़ रहा है दौड़ रहा है, दौड़त दौड़त थक गया, दौड़ते दौड़ते थक गया। कभी अंदर बाहर दौड़ा, बाहर से लौटा तो अंदर दौड़ा, चक्रों में दौड़ा, 8 चक्रों में दौड़ा, नाद में सांसों में दौड़ा, प्रकाश को देखने में दौड़ा, परमात्मा की खोज में दौड़ा। दौड़त दौड़त थकिया थक गया वस्तु ठौर की ठौर। यानी जो जिस वस्तु को पाना चाहता था वह ठौर है, मतलब स्थिर है। बस मन रुक जाए तो मिल जाए, मन रुक ही नहीं रहा है तो पाएगा कैसे। कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे बनमाए, तैसे घट घटे आत्म राम है दुनिया जानत नाही। पायो जी मैं तो राम रतन धन पायो, पायो जी मैं तो राम रतन धन पायो। वस्तु अमोलक दी मेरी सतगुरु, वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु, कृपा कर अपनायो। ये वस्तु अमोलक है, इसका कोई मोल नहीं है। बस सबसे बड़ा धन है आत्म धन। जिसको आत्म धन मिल गया फिर क्या चाहिए उसको। बस जीने के लिए 2 रोटी, रहने के लिए थोड़ा घर, बस। ओम श्री परमात्मे नमः। जी प्रभु जी, बहुत बहुत अच्छे से आपने यथा पिंडी तथा ब्रह्मांडे को आपने हमारे आत्मा में, हमारे जहन में उतारा भगवान। उसके लिए हम आपके बहुत ही आभारी हैं।